सुप्रभात बच्चों। आज हम शब्द रूपाणी भाग 1 के अंतर्गत कारक परिचय और अकारांत पुल्लिंग राम शब्दों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक परिचय, जिसके अंतर्गत कारक किसे कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, विभक्तियां कौन सी है और कारक चिन्ह कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कारक परिचय से। कारक जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। यह है कारक की परिभाषा। जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। अब देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में और संस्कृत में कारक लगभग सेम ही होते हैं, किंतु हिंदी में और संस्कृत में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। उनमें से पहला कारक है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा अपादान और छठा अधिकरण कारक होता है। संबंध और संबोधन ये दोनों कारक नहीं माने गए हैं, इसलिए सिर्फ 6 कारक हमें याद रखने हैं, कर्ता से लगाकर अधिकरण तक। अब है विभक्तियां। विभक्तियां 7 होती है। पहली विभक्ति है प्रथमा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 विभक्तियां होती है। अब है कारक चिन्ह। हिंदी और संस्कृत में दोनों में ही कारक चिन्ह सेम होते हैं, कोई उनमें अंतर नहीं होता है। तो एक तरफ हम लिखेंगे विभक्तियां जिनमें प्रथमा से लगाकर सप्तमी तक विभक्ति है। संबोधन विभक्ति नहीं, संबोधन कारक नहीं है, लेकिन उसकी गणना विभक्तियों में की जाती है। लेकिन मूल रूप से विभक्तियां 7 ही होती है। फिर है कारक। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक हैं, लेकिन संबंध को कारक के अंतर्गत गिना गया है, जबकि ये कारक होता नहीं है। और चिन्ह में आपको यहाँ पर सारे ही चिन्ह दिखाई देंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का कारक होता है कर्ता कारक और उसका चिन्ह होता है ने। फिर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को विभक्ति चिन्ह। तृतीय विभक्ति करण कारक, करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। चौथा है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक और उसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या अलग होने के लिए। तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों का विभक्ति चिन्ह से ही होता है, लेकिन तृतीय विभक्ति में से का मतलब के द्वारा से होता है। के द्वारा मतलब किसी साधन के द्वारा कोई कार्य पूरा किया जाता है, उसके लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो साधन क्या है मारने का, किसकी सहायता से मारा है, बाण की सहायता से। तो बाण में विभक्ति होगी तृतीय विभक्ति, करण कारक होगा और से उसका विभक्ति चिन्ह होता है, बाण से या बाण के द्वारा मारा। और पंचमी विभक्ति जिसमें अपादान कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग होने में होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता कहाँ से गिरा, पेड़ से गिरा, तो अलग हुआ। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब वो पत्ता पेड़ से अलग हो गया। तो अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति अपादान कारक और अटैच होने के अर्थ में, जुड़े होने के अर्थ में, जब कोई वस्तु
जुड़ी हुई होती है, साधन के द्वारा कार्य पूरा किया जाता है, उसके लिए तृतीय विभक्ति अकारण कारक होता है और अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। फिर है देखिए षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक और उसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। सप्तमी विभक्ति उसका कारक है अधिकरण और उसका विभक्ति चिन्ह है में या पर। और संबोधन, संबोधन का विभक्ति चिन्ह होता है भो, हे और अरे। तो ये हो गया, हमने कारक परिचय देख लिया सारा। संख्या कितनी होती है, कारक का अर्थ क्या होता है, उसकी विभक्तियां कितनी होती है और उसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। इसी के आधार पर हम राम शब्द पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा प्रकरण है, उप प्रकरण है अकारांत पुल्लिंग राम शब्द। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें आई है, एक तो है अकारांत और एक है पुल्लिंग। अकारांत किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो राम शब्द जो है इससे हमें पुल्लिंग का ज्ञान होता है, मतलब पुरुषवाचक शब्द है, ठीक है। इस राम शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे पुल्लिंग शब्द माना गया है। और अकारांत इसलिए कहा गया है क्योंकि राम, म के अंत में राम, जब हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो अंत में, इस शब्द के अंत में अ शब्द, अ स्वर आता है। तो जो शब्द जिस स्वर से अंत होता है या समाप्त होता है, ठीक है, मतलब ये है कि जिस शब्द के अंत में जिस स्वर का उच्चारण होता है उसी स्वर के आधार पर उस शब्द को पहचाना जाता है। जैसे राम, तो म के साथ में अंत में अ स्वर आ रहा है, इसलिए इसे अकारांत कहा गया है। अकारांत मतलब हो गया अकार से अंत होने वाले, अकार मतलब अ स्वर से अंत होने वाला शब्द अकारांत शब्द माना जाता है। तो अकारांत पुल्लिंग है राम शब्द। इसके रूप किस प्रकार से चलेंगे, तो सबसे पहले हम एक तरफ सारी विभक्तियां देख लेंगे प्रथमा से लगा के सप्तमी और संबोधन तक। फिर 3 वचन देखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इन तीनों में ही 7 विभक्तियां और अंत का जो संबोधन है उसके साथ में ये सारे इसके रूप चलेंगे। तो एक एक रूप देखते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप होंगे रामः, रामौ, रामाः, रामः, रामौ, रामाः। अब देखिए इसका अगर हम कारक चिन्हों के आधार पर इसका विश्लेषण करें तो कारक चिन्ह हमने अभी इससे पहले देखे हैं। तो प्रथमा विभक्ति यानी कि होता है कर्ता कारक। सबसे पहले कारक जो होता है वो कर्ता कारक होता है, उसकी विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। तो यहाँ पर एक वचन में है रामः मतलब राम ने, द्विवचन में रामौ मतलब 2 रामों ने, और बहुवचन में रामाः मतलब अनेक रामों ने, एक राम ने, 2 रामों ने और अनेक रामों ने। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। फिर द्वितीय विभक्ति मतलब हो गया कर्म कारक, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। तो इसके रूप चलेंगे रामम, रामौ, रामान, रामम, रामौ, रामान। रामम मतलब राम को, रामौ 2 रामों को और रामान अनेक रामों को। तृतीय विभक्ति करण कारक से या के द्वारा, रामेण, रामाभ्याम, रामैः। रामेण मतलब राम से या राम के द्वारा, रामाभ्याम 2 रामों से या 2 रामों के द्वारा, और रामैः अनेक रामों से या अनेक रामों के द्वारा।
फिर चतुर्थी मतलब संप्रदान कारक और इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामाय राम के लिए, रामाभ्याम दो रामों के लिए और रामेभ्यः अनेक रामों के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से या अलग होने के अर्थ में। रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात राम से मतलब राम से अलग होने में, और रामाभ्याम दो रामों से या दो रामों से अलग होने के अर्थ में, और रामेभ्यः अनेक रामों से या अनेक रामों से अलग होने के अर्थ में। फिर है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति मतलब संप्रदान षष्ठी विभक्ति मतलब संबंध का, के, की, रा, रे, री। रूप चलेंगे रामस्य, रामयोः, रामाणाम। राम का, राम के, राम की, कुछ भी हो सकता है, जो भी वाक्य होगा उसके अनुसार इसका अर्थ बदल जाएगा। रामस्य और रामयोः मतलब दो रामों का, दो रामों की, या रामाणाम और रामाणाम मतलब अनेक रामों का। सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति मतलब अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर, में या पर। रामे, रामयोः, रामेषु। रामे राम में या राम पर। रामयोः दो रामों में या दो रामों पर, और रामेषु अनेक रामों में या अनेक रामों पर। और अंत में है संबोधन। संबोधन कर्ता कारक का ही एक रूप होता है। संबोधन को कर्ता कारक का ही रूप माना गया है। संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी का अभिवादन करना या किसी को बुलाने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग होता है। तो इसके रूप चलेंगे हे राम, हे रामौ, हे रामाः। हे राम एक राम, हे रामौ दो राम, और हे रामाः मतलब अनेक राम। तो इस प्रकार से प्रथमा से लगाकर सप्तमी और संबोधन तक अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूप चलेंगे। धन्यवाद।